जमीन घोटाले मामले में झारखंड में लगातार ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजकर आज यानी 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को एक पत्र भेजा गया है और उस पत्र के जरिए 1 हफ्ते के समय की मांग की गई है, लेकिन ईडी की ओर से समय दिया गया है या नहीं, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि झारखंड में करीब 1 साल से जमीन घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है और इस जांच में कई रसूखदार और कई नौकरशाह सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इस जांच में सबसे पहले कड़ी जुड़ी थी तो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की। छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रांची के चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल कोलकाता के बड़े कारोबारी हैं। उनके अलावा दर्जनों ऐसे जमीन कारोबारी जो फर्जी तरीके से जमीन की हेरा फेरी करते थे। इसमें कहीं ना कहीं रांची के पूर्व उपायुक्त की भी संलिप्तता ईडी ने पाई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह जांच रुकी नहीं। अब इसमें प्रेम प्रकाश का जैसे ही नाम आया, ईडी ने प्रेम प्रकाश से जेल में ही पूछताछ की और पूछताछ के बाद फिर रिमांड पर ले लिया। लेकिन जेल में पूछताछ करने के बाद इसमें एक कड़ी जुड़ी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। सूत्रों की माने तो ईडी इसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जैसे ही नाम आया, ईडी के अधिकारियों ने एक सवाल लंबा चौड़ा जो है वो तैयार कर रखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन तमाम सवालों का जवाब तलाशना है। इससे पहले जो सवाल के जवाब प्रेम प्रकाश हो, रांची के पूर्व डीसी हो, अमित अग्रवाल हो, विष्णु अग्रवाल हो, नहीं दे पाए हैं और कई सवालों में सीएम की संलिप्तता सामने आई, तो उसके बाद ईडी को शक हुआ और 4 दिन पहले ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक समन जारी किया गया और जमीन हेराफेरी मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर हाजिर नहीं हुए, 1 सप्ताह का समय मांगा है। अब देखना होगा कि ईडी की ओर से अगला समन कब हेमंत सोरेन को भेजा जाता है। बता दें कि इससे पहले भी अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर चुकी है और करीब 10 घंटे की पूछताछ में कई जानकारियां हाथ लगी थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब जमीन घोटाले मामले की जांच की आज भी सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है और ईडी पूछताछ के बाद एक कार्रवाई करने की तैयारी में है। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं, ईडी दफ्तर की ओर से तैयारी की गई है कि हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद जो जानकारी निकलेगी उसके आधार पर हेमंत सोरेन के कई परिवार के और भी सदस्यों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा सकता है। जिस तरह से झारखंड में जमीन की हेराफेरी की गई, फर्जी तरीके से करोड़ों की जमीन कौड़ियों की भाव में बेच दिए गए, इसमें रांची के कई बड़े रसूखदार, कई बड़े अधिकारी वो शामिल थे। तो इन तमाम चीजों से ईडी पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है और इसके तह तक जाने में जुटी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।